नीतीश जी को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कोई हमारे यहाँ हत्याएं हो जाती हैं बिहार में, वो कहते हैं मुझको नहीं पता है। बिहार में जो भी घटना घटी हो, आप माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार बयान देखिए, हर चीज़ में कहते हैं कि उनको नहीं पता, उनको आजकल कुछ भी नहीं पता। उनको तो यह भी नहीं पता है कि वह कहते हैं कि 2025 में मैं तेजस्वी जी को सत्ता सौंपूंगा, यह हमारे उम्मीदवार होंगे। पर उनको यह भी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, 2025 की बात 2025 में देखेंगे। उनको यह भी नहीं पता है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हैं, वह कहते हैं कि 2030 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जी रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनसे मिलने पहुंचे। उसके बाद से उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। देखिए ज़रा एक बार क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद संजय जायसवाल। माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 25 तारीख को 11 बजे दिन में लौरिया के साहू जैन मैदान में माननीय गृह मंत्री जी का संबोधन होगा और उसके पश्चात वहाँ वह नंदनगढ़, जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ अपने राष्ट्रीय वस्त्र त्याग करके और बुद्ध के खोज में, ज्ञान की खोज में निकले थे, उस बौद्ध स्तूप का माननीय गृह मंत्री जी दर्शन करेंगे। और उसके पश्चात पटना में 2 बजे से स्वामी सहजानंद जी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह स्वामी सहजानंद जी की पहचान बिहार में तो है ही, पर भारत में जिस लड़ाई उन्होंने मजदूर और किसानों के लिए लड़ा था, वह कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की भारत की जनता को अवश्य जानना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री जी का स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के इस कार्यक्रम में आना बिहार के लिए गर्व की भी बात है और यह एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग राह चुनी है सर। अभी आपने मुलाकात भी की है। मुलाकात भी क्या इसके मायने निकाले गए? कोई मायने नहीं है, एक शिष्टाचार मुलाकात है। कल मुझे पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, तो मैंने उनको बधाई दिया कि राजनीति में कोई इस तरह की उच्च सोच बहुत कम हो गई है। अब तो लोग सरकार बदल लेते हैं और जनता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने राज्यपाल के द्वारा नामित होने के बावजूद स्वयं अपने मर्जी से इस्तीफा दिया था, इसलिए कल मैंने उनको बधाई दिया। और आज एक शिष्टाचार उन्होंने आमंत्रित किया था, तो मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने गया था। आज क्या इससे ज़्यादा के कोई मायने नहीं। एक अच्छी बातचीत हुई और मैं तो लगातार ही कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़ करके 1990 से 2005 के बीच में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, वह किसी हालत में फिर से लालू यादव जी की गोद में नहीं जा सकते हैं। और अगर उस तरह का कोई भी माननीय नेतागण इस तरह का कोई कदम उठाते हैं, तो जाहिर बात है कि यह एक बहुत ही उचित है, बिहार को बचाने के दृष्टिकोण से कदम है। और बिहार का भविष्य सुखमय रहे, पुनः वह 1990 से 2005 के अंधकार के गर्त में नहीं गिर जाए, इसको बचाने के लिए जो भी नेता आगे आ रहे हैं उनको साधुवाद है। ये मंत्री पूरे इस घटनाक्रम पे बोलते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कोई हमारे यहाँ हत्याएं हो जाती हैं बिहार में, वो कहते हैं मुझको नहीं पता है। बिहार में जो भी घटना घटी हो, आप माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार बयान देखिए, हर चीज़ में कहते हैं कि उनको नहीं पता, उनको आजकल कुछ भी नहीं पता। उनको तो यह भी नहीं पता है कि वह कहते हैं कि 2025 में मैं तेजस्वी जी को सत्ता सौंपूंगा, यह हमारे उम्मीदवार होंगे। पर उनको यह भी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, 2025 की बात 2025 में देखेंगे। उनको यह भी नहीं पता है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हैं, वह कहते हैं कि 2030 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जी रहेंगे। तो जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसको बिहार में दूसरी किसी घटना के बारे में कहाँ से पता लगेगा? आपको लगता है कि एक बार फिर ठगे जाएंगे जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले समय में सत्ता मिले, फिर ठगे जाएंगे? कोई सत्ता नहीं मिले। नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति हैं और वह हमेशा चिपके ही रहना चाहते हैं। लेकिन 2025 में बिहार की जनता
उनको हर हालत में बेदखल कर देगी। बिहार की जनता ने तो 2020 के जनवरी में ही अपना मैंडेट दिखाया था, जब वह गांधी मैदान में 1.5 लाख की रैली जदयू कार्यकर्ताओं की कर रहे थे और 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे थे। उसी समय हम सबको आ गया था और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से वह 43 सीट जीते थे। 2025 में जनता उनको खुद ही बेदखल कर देगी। महागठबंधन दावा कर रहा है कि पूर्णिया में जो रैली होने जा रही है वो करीब 5 लाख लोग जो हैं वो आएंगे रणभूमि मैदान में। अच्छी बात है, रैली में कोई आते हैं कि संसाधन है, सरकार के अपने साधन होते हैं, उससे रैली में कोई भी कितने भी व्यक्ति आए, यह 5 लाख आए 10 लाख आए, यह कोई मैटर नहीं करता है। पर बिहार की जनता इस बात के लिए कृत संकल्प है कि वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनाए रखेगी, जिससे जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं, किसानों के कल्याण की योजनाएं, दलितों के कल्याण की योजनाएं चल रही है, वो सब लगातार चलती है। एनडीए में आएंगे आने वाले समय में, एनडीए में 2024 में 7 चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। कोई ऐसे देखिए, ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। जब मैंने देखा उनको कि विधान परिषद से वह इस्तीफा दिए हैं, तो जाहिर बात है मैं उनको फ़ोन करके उनको बधाई दिया और उन्होंने आमंत्रित किया, तो मैं उनके यहाँ जा करके और उनको घर पे जाके बधाई दिया। सर 25 इससे तारीख ज़्यादा इसका कोई मायने नहीं। सर 25 तारीख के कार्यक्रम में वो आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जब जगदीशपुर में हम लोगों ने 2 लाख लोगों की भी सभा की थी, तो आपका यही प्रश्न आता था नीतीश कुमार जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई, भाजपा का कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के ही लोग रहते हैं, या कोई एनडीए की कोई बैठक नहीं है। और स्वामी सहजानंद जी का जो कार्यक्रम है, यह विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें जो भी प्रमुख नेता हैं वो रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, यह बिल्कुल क्लियर। बिहार में आप सीएम नीतीश के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पे चल पड़े, तो नहीं लगता है कि दोस्त हो जाने से आपको बल मिलेगा? बल की कोई बात नहीं है, लेकिन हम पिछले 6 महीनों से इस बात को मैं आप सभी के सामने भी और सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूँ कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में लालू यादव जी के उस जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण राज के खिलाफ संघर्ष किया है, उन सबों का के अगर वह निर्णय लालू जी के हटने का करते हैं, तो हम सब वैसे व्यक्तियों का, वैसे नेताओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बिहार को बचाने की दृष्टि से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर आए संजय जायसवाल और जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी जब उन्होंने बुलाया और वो उनसे मिलने के लिए गए। और साथ ही अब उनकी नज़रों में उपेंद्र कुशवाहा की इज़्ज़त बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के द्वारा चयनित होने के बावजूद भी जो है विधानसभा की सदस्यता से एक तरह से जो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जितने भी लोग हैं जिन्होंने 90 के बाद से मुख्यमंत्री का साथ दिया है, वो सब कहीं ना कहीं अब हारने वाले हैं और मुख्यमंत्री को छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी का सोचते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। बहरहाल बन रही हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।